राहुल बस में 50 साल की एक गर्भवती महिला को सिर्फ अपनी सीट दे देता है, लेकिन तभी वह गर्भवती महिला अचानक उसे अपना पति कहकर बुला लेती है। शुरुआत में राहुल को लगा कि शायद उसने गलत सुना है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस गर्भवती महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। डीएनए जांच रिपोर्ट के अनुसार राहुल का उन बच्चों से खून का रिश्ता निकला। महिला ने धमकी दी कि अगर उसने जिम्मेदारी नहीं ली तो वह छत से कूद जाएगी। हालांकि राहुल बार बार कहता रहा कि वे दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन पुख्ता सबूत सामने होने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने वहीं उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद राहुल को जबरदस्ती जैसे ही राहुल ने आंखें बंद की, उसी पल वह चमत्कारिक रूप से दोबारा जन्म लेकर उसी दिन बस में लौट आया जब उसने सीट दी थी। भाई क्या मुझे अपनी सीट दे सकते हो? पिछले जन्म में सिर्फ सीट देने की वजह से ही वह इस झंझट में फंसा और अपनी जान तक गंवा दी थी, इसलिए इस बार उसने अनसुना करने का नाटक किया और बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन आसपास के यात्रियों ने यह देखकर कहा कि राहुल में जरा भी नैतिकता नहीं है। उसे सामने दिख रही गर्भवती महिला का बड़ा पेट भी नजर नहीं आ रहा, पर राहुल ने देखा कि आसपास कई खाली सीटें मौजूद थीं। फिर भी वह महिला जानबूझकर उसी की सीट लेना चाहती थी। उसे यकीन हो गया कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए उसने लोगों की बातों की परवाह किए बिना सीट देने से मना कर दिया। तभी एक यात्री से रहा नहीं गया और वह आगे बढ़कर आया। उसने सीधे राहुल को सीट से खींचकर खड़ा कर दिया। राहुल को लगा कि अब मामला बिगड़ने वाला है, तो उसने तुरंत बचा हुआ खाना सीट पर थूक दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे लगा कि इससे वह अपनी सीट बचा लेगा और गर्भवती महिला से अपना रिश्ता तोड़ पाएगा। लेकिन बगल में बैठी वह गर्भवती महिला फिर भी अजीब तरह से उसे घूरती रही। राहुल यह सहन नहीं कर पाया और जल्दी से बस से उतर गया। यह सब सोचते हुए राहुल जल्दबाजी में कंपनी वापस पहुंचा और अपनी सारी चीजें कचरे के बैग में फेंकने लगा। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वही गर्भवती महिला आखिरकार कंपनी तक भी पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।